आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता का सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि किसी घटना के घटित होने को यदि संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाए तो उसे प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने को यदि संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाए तो उसे प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता में एक हमें बिल्कुल याद रखना है कि प्रायिकता का योग सदैव एक होगा। और किस किस का योग? घटना के घटित होने की संभावना तथा घटना के घटित नहीं होने की संभावना, दोनों का योग पीई और पीई नहीं, इन दोनों का योग सदैव एक ही होगा। ये तय है, क्योंकि अगर हमारा मान एक से ज्यादा आ रहा है मतलब हमारी प्रायिकता गलत है। अब प्रायिकता में दो बातें होती हैं। एक तो होती है निश्चित घटना। कहा जाए कि 6 से कम अंक आने की, पासे में 6 से कम अंक आने की संभावना, तो ये घटना निश्चित है। हेड और टेल आने की संभावना, घटना निश्चित है। तो निश्चित घटनाओं की जो संभावना होती है उसकी प्रायिकता सदैव एक होती है। निश्चित घटना जो होती है उनकी प्रायिकता सदैव एक होती है। कुछ घटना ऐसी होती है जो असंभव होती है, अनिश्चित होती है, जो संभव ही नहीं है। ऐसी घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। जैसे कहा जाए कि पासे के अंदर 7 अंक के आने की प्रायिकता क्या है। अब हमें ध्यान है कि एक पासे में केवल अंकों की संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर के 6 तक होती है, उसमें 7 अंक होता ही नहीं है। तो ऐसी घटना अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहलाती है। और असंभव जो घटना होती है उनकी प्रायिकता सदैव 0 होती है, 0 होती है, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब ये हमारे पास कुछ घटनाओं, अब यहाँ पर हमें कुछ कॉमन बातें हैं उनको ध्यान में रखना है कि एक तो पासे का ध्यान रखना है कि पासे में 1 से लेकर के 6 अंक होते हैं। इसके आधार पर आगे प्रश्न होंगे, इसीलिए हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। जो एक पासा होता है उसके अंदर अंकों की संख्या 6, 1 से लेकर के 6। दूसरी बात, ताश के पत्ते। अब ताश के जो पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर ताश के पत्ते में एक तो हम देखते हैं कि फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड जिसमें कुछ चित्र बना हुआ होता है, किसी का चेहरा बना होता है। जैसे रानी का चेहरा है, राजा का, तो एक तो क्वीन लिखा होता है, किंग लिखा होता है। फिर ये फेस कार्ड एक इसमें आता है जे। तो ये तीनों प्रकार के जो पेज होते हैं, पन्ने होते हैं, वो कार्ड कहलाते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की संख्या हमें ध्यान रखनी है। फिर इसमें याद रखना है कि रंग कितने होते हैं। तो रंग, अब इसमें रंग की जब बात करते हैं तो ताश की पत्ती में जो रंग होते हैं वो रंग, एक तो हम देखते हैं लाल रंग और एक देखते हैं काला। अब जो काला रंग है इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। ये इसकी आकृति होती है चिड़ी के आकार का रंग, ये भी काला होता है। एक काला, ये पत्ती का रंग भी इस प्रकार का काला होता है। एक अब लाल रंग में भी एक रंग लाल, ये ईंट के आकार का होता है। एक लाल रंग हमारे पास ये पत्ती के आकार का होता है। तो ये लाल रंग भी 2 प्रकार के होते हैं, काले रंग भी 2 प्रकार। रंगों की जब बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अब दूसरी बात, ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है? तो हमें याद रखना है 52। इसमें होते कैसे हैं? प्रत्येक रंग के 13 पन्ने होते हैं। 13 पन्ने में क्या क्या होता है? एक होता है इक्का, फिर 1 से लेकर के इक्का 1 होता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 10 के बाद हमारे पास इक्का 1 अलग है, फिर उसके बाद 2 से लेकर के 9, 10 तक होते हैं। उसके बाद होता है किंग, फिर होता है क्वीन और फिर होता है गुलाम। ये हमारे पास पन्नों की संख्या हो गई। ये 1 से लेकर के 10 ये, और ये हो गए 3, 13। इस प्रकार से 13 पन्ने होते हैं, जिनमें से ये 3 पन्ने फेस कार्ड कहलाते हैं। ये हमारे पास कुछ जनरल इसका फिगर हमें याद होना चाहिए, ताकि जब भी हम प्रायिकता की बात करें तो ये फटाक से हमें ताश के पन्नों पे कोई सवाल आता है तो हम कर सकें।
उसके बाद एक हमें याद रखना है कि जो सिक्का होता है, सिक्का, वो सिक्के में एक होता है हेड और एक होता है टेल। ये दो इसके भाग होते हैं, हेड और टेल। तो सिक्के के दो पहलू ये हमें याद रखना है, हेड और टेल। इस प्रकार से ये प्रायिकता में कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।